डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2A हम कर चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले है एडिशन, ऑपरेशन विद नेचुरल एंड होल नंबर्स। तो सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। एडिशन ये है कि 4 एक होल या 4 होल भी है नेचुरल नंबर भी, 5 भी होल भी है नेचुरल भी, इन दोनों को प्लस करेंगे 9 आएगा, वो भी एक होल या नेचुरल नंबर ही होगा। तो एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी है पहली कि द सम ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर्स रिमेन अनचेंज। द सम ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर्स, नेचुरल या होल नंबर्स का सम लें और उनको चेंज करें। रिमेन्स अनचेंज, चेंज नहीं होता। इफ़ द नंबर इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर नंबरों की जगह बदलें तो सम जो है वो होल और नेचुरल नंबर्स का चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये 0 + 12 है, तो इसका आंसर 12 आ रहा है। अब इधर 0 + 12 है, अगर 12 + 0 कर लें तो फिर भी 12 ही आएगा, यानी कि जगह बदलने से प्लस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह 71 + 25 या 25 + 71 करेंगे तो उससे आंसर 96 ही आएगा। दोबारा पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर्स रिमेन्स अनचेंज, बदलता नहीं। इफ़ द नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर नंबरों की जगह बदलें तो सम के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आंसर पहले आया था यानी कि 70 + 25 करने से, वही 25 + 71 करने से आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ 3 numbers remains unchanged if the order in which they are grouped is altered. For example, अच्छा पहले दोबारा से, द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर्स हैं, उनका सम हमने फाइंड करना है। रिमेन्स अनचेंज, सम जो है वो बदलता नहीं है। इफ़ ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड, जिस ऑर्डर में वो पहले हैं, अगर वो ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये 2 + 3, 2, 3 और 7 है। पहले 2 + 3 लिखा हुआ है, फिर 7। अब इधर 2 और 3 के गिर्द ब्रैकेट है, और नीचे अगर गौर किया जाए तो 3 और 7 के गिर्द ब्रैकेट है। तो 2 + 3 पहले करेंगे 5 आ गया, और फिर 7 प्लस करेंगे 12 आ गया। अब इधर 3 और 7 को पहले प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, और इधर 2 को बाद में प्लस करेंगे तो इधर भी आंसर 12 ही आना है, ऊपर भी 12 ही आया। दोनों में आंसर 12 ही आया, चाहे पहले 2 और 3 का सम ले लें, चाहे पहले 3 और 7 का सम ले लें, दोनों से आंसर 12 ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दोबारा 3 नंबर हैं 2, 3, 7, उनको प्लस करना है तो ऑर्डर चेंज कर लें कि जिस तरह पहले जमा किया है उस तरह ना जमा करें, दूसरे तरीके से जमा करें। पहले किस तरह जमा किया है कि पहले 2 और 3 को, इनके गिर्द ब्रैकेट है पहले इनको, और सेकंड पे हमने क्या किया है कि 3 और 7 को पहले प्लस किया है। तो दोनों सूरतों में आंसर 12 ही आएगा। इधर 2, 3, 5, 5 + 7 12, इधर 3 और 7 10, 10 + 2 12 ही आ जाएगा। इस तरह सेकंड एग्जांपल भी ऐसा ही है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये एडिशन हमने पहला ऑपरेशन शुरू किया था, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन हमने पढ़ ली हैं। पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उधर ये था 2 नंबर जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर 3 नंबर ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गई। अब सेकंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन 6 - 4, तो ये 6 - 4 करें तो 2 आएगा। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन आप लोग पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है, इफ़ नेचर और होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेचर और होल नंबर द डिफरेंस मे नॉट ऑलवेज बी नेचर और होल नंबर। अगर डिफरेंस ले रहे हैं नेचर और होल नंबर का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल या होल नंबर ही आए। इफ़ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर लार्जर देन आर इक्वल टू इट, द रिज़ल्ट इज़ अ नेचर और होल नंबर। अगर तो जिसमें से माइनस करवा रहे हैं वो बड़ा नंबर है, तो फिर रिज़ल्ट जो है वो नेचर और होल नंबर ही आएगा। और अगर जिसमें से माइनस करवा रहे हैं वो छोटा है, तो फिर जो है ना वो होल नंबर या नेचर नंबर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 12 ग्रेटर है, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, जो कि होल नंबर है, और आगे 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, ये इक्वल है इधर होल नंबर। अब 7 में से 12 को माइनस करवाएंगे तो ये -5 आना है, -5 ना होल नंबर है ना ही
नेचुरल नंबर है। तो अगर पहला नंबर बड़ा है तो फिर नेचुरल या होल नंबर ही आंसर आएगा, अगर पहला नंबर छोटा है तो फिर नेचुरल या होल नंबर आंसर नहीं आएगा। द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। जो प्लस में अगर जमा करेंगे दो नंबर तो एक नेचुरल या होल नंबर ही आएगा। इसका मतलब है एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसको कहेंगे कि यहाँ पे दो नंबर माइनस करने से आंसर नेचुरल नंबर नहीं आना। इसका मतलब है द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब उधर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी ये होगी कि दो नेचुरल नंबर को प्लस करें, दो होल नंबर को प्लस करें, आंसर नेचुरल या होल नंबर ही आएगा। तो उधर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना वो होती है, इधर सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये यानी कि दो नंबरों को माइनस करने से ज़रूरी नहीं है कि आंसर नेचुरल या होल नंबर ही आएगा, लेकिन प्लस करने से अगर दो नंबर हम नेचुरल ले रहे हैं या होल नंबर ले रहे हैं तो प्लस करने से आंसर होल या नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हुई। ये बुक में मेंशन नहीं है एडिशन की, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दी है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने लगे हैं सब्ट्रैक्शन में। तो जिस तरह उधर एडिशन में की थी डिस्कस, तो इधर ये है कि जगह बदलने से आंसर सेम नहीं आता। यानी कि 5 - 3 और 3 - 5 करें, 5 - 3 का आंसर 2 आना है, 3 - 5 का -2 आना है। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नहीं होती, कि यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं होती सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, क्योंकि आंसर जो है ना वो जगह चेंज करने से सेम नहीं आता। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, भी इसी तरह से वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इनका भी आंसर सेम नहीं आएगा। 3 नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स लेते हैं, तो इधर भी आंसर सेम नहीं आना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 3 नंबर्स की सब्ट्रैक्शन के लिहाज से जो है ना वो अप्लाई नहीं होती, सब्ट्रैक्शन के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है डी, इफ़ ज़ीरो इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम अ नेचर नंबर, नेचर और होल नंबर, द रिज़ल्ट इज़ द नेचर नंबर। अगर ज़ीरो जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करवाया जाए नेचर या होल नंबर में से तो वो नेचर या होल नंबर ही आएगा, लेकिन अगर ज़ीरो में से नेचर या होल नंबर को माइनस करवाएंगे तो फिर वो नेचर या होल नंबर नहीं आएगा। 5 - 0 करेंगे, नेचर में से 0 माइनस करवा रहे हैं, नेचुरल होल में से 5 होल भी है नेचुरल भी है, तो 0 माइनस करवा रहे हैं तो होल नंबर आ गया। 0 में से 0 माइनस करवाया होल आ गया। लेकिन अगर 0 में से नेचुरल या होल नंबर को माइनस करवाएंगे किसी और को जो 0 नहीं है, तो फिर वो होल नंबर नहीं आएगा या नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है पहली, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ अ होल नंबर, के दो नंबर्स जो अगर होल नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो होल नंबर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना वो जिस तरह एडिशन की होती है, इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की भी होती है। तो यानी कि 2 होल नंबर का प्रोडक्ट एक होल नंबर ही होता है। सब्ट्रैक्शन अगर 2 नंबरों की करें तो वो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर ही आए, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि एडिशन 2 नंबर होल नंबरों की करें तो होल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई 2 होल नंबरों को करें तो वो भी होल नंबर ही आएगा। उसके बाद है आगे मल्टीप्लिकेशन की दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स रिमेन्स अनचेंज इफ़ द नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर 2 नंबरों का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जगह चेंज करें तो उससे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 12 × 5 भी 60 होता है, 5 × 12 भी 60 होता है। नंबर 3 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिस तरह एडिशन की होल्ड करती है इस तरह मल्टीप्लिकेशन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि 3 नंबर लें, उनका ऑर्डर चेंज करके उनको मल्टीप्लाई करें, यानी कि इधर 4 और 5 के गिर्द ब्रैकेट है, इधर 5 और 6 के गिर्द ब्रैकेट है, लेकिन दोनों का आंसर 120 ही आएगा। तो ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड 0 इज़ 0। होल नंबर का प्रोडक्ट लें 0 के साथ तो वो 0 ही आएगा। कोई भी होल नंबर ले लें उसका प्रोडक्ट लें 0 के साथ तो वो 0 ही आएगा। आगे द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड द सम ऑफ 2 or more whole numbers grouped together is equal to the sum of the products of the former number and each of the grouped numbers। दोबारा, द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर, एक होल नंबर है उसका प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, सम ऑफ 2 or more whole numbers, 2 या 2 से ज़्यादा होल नंबर्स हैं, ग्रुप टुगेदर वो इकट्ठे हैं, इज़ इक्वल टू उनका वो किसके इक्वल होगा, उनका आंसर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम ऑफ द प्रोडक्ट का सम लेना है किसका, ऑफ द फार्मर नंबर एंड ईच ऑफ द ग्रुप नंबर्स,
और जो ग्रुप के अंदर है उनके साथ उनका प्रोडक्ट लेके सामने लेना है। लाइक ये देखें कि 5 जो है वो 5 × 6 + 7 है, तो 6 + 7 करें कितना आएगा 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65 आ गया। अब दूसरी फॉर्म 5 को 6 से भी मल्टीप्लाई करवाएं और 5 को 7 से भी, और करें इनको प्लस 5 × 6 5 × 7 और दरमियान में प्लस करें इनको, तो 5 × 6 = 30 हो गया, 5 × 7 = 35 हो गया, 30 + 35 किया तो इसका आंसर भी 65 ही है। यानी कि 5 × 6 + 7 और 5 को 6 से भी मल्टीप्लाई करवा लें और 5 को 7 से भी और प्लस करें तो आंसर सेम ही आएगा। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद चौथा ऑपरेशन आ गया डिवीजन। तो उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, इफ़ अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन ज़ीरो होल नंबर द रिजल्ट इज़ नॉट नेसेसरली अ होल नंबर। अगर एक होल नंबर को एक होल नंबर से डिवाइड करवाएं, जो जिससे डिवाइड करवा रहे हैं वो ज़ीरो नहीं है, तो रिज़ल्ट हमारे पास एक ज़रूरी नहीं है कि एक होल नंबर ही आए। लाइक 10 / 5 करें तो 2 आ गया होल नंबर, 2 / 4 2 भी होल नंबर, 4 भी होल नंबर। अब 2 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो होल नंबर नहीं आएगा। उसके बाद बी प्रॉपर्टी है द क्वोशंट ऑफ अ होल नंबर एंड अनदर नॉन ज़ीरो होल नंबर चेंजेस द डिवाइडेंड एंड द डिवाइजर इंटरचेंजेस प्लेसेस। फॉर एग्जांपल 8 / 4 और 4 / 8, इनका आंसर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के अंदर नहीं होती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी तरह अगर बात की जाए एसोसिएटिव की, तो एसोसिएटिव में भी जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। आगे डी वाली प्रॉपर्टी है अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स क्वोशंट विच इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर 1 से किसी नंबर को डिवाइड करवाएंगे तो वो वही नंबर आ जाएगा। उसके बाद है 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर विल गिव्स 0। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ ऑपरेशंस के ऊपर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर। इनको आप याद रखेंगे तो इनकी मदद से हम फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 2B, फिल इन द ब्लैंक्स है 512 + 205। तो ये 512 लिखा हुआ है तो प्लस और पहले जगह छोड़ी हुई है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है उन्होंने, तो फिर इधर 205 आ जाएगा। 5430 + 00 इसमें प्लस करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा 5430। ये प्रॉपर्टी सामने लिखी है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे 54 प्लस, ये फिल इन द ब्लैंक सिर्फ आप लोग करेंगे, 54 + 36 प्लस, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, तो यहाँ पे 34 + 40, तो 54 इधर 36 और 40 के गिर्द ब्रैकेट है, तो फिर 54 और 36 के गिर्द ब्रैकेट आ जाएगी, यानी कि फिल इन द ब्लैंक में 36 आना है। आगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स हैं। तो ये लिखा हुआ है द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर्स इज़ इवन। तो 2 इवन नंबर लें, होल नंबर हों, 2 इवन होल नंबर हों तो उनका आंसर इवन नंबर ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर्स इज़ ऑड। 2 ऑड होल नंबर लेंगे, उनको सम करेंगे तो इवन नंबर आएगा, उन्होंने ऑड का है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड नंबर, द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 होल नंबर इज़ इवन। एक इवन और एक ऑड नंबर लें तो उनका जो सम आएगा वो ऑड आएगा, उन्होंने इवन का है तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ये ऑपरेशन कुछ पढ़े हैं, ये आपको याद होने चाहिए, और ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2B का ये आप लोगों की डायरी होगी।